नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा, स्वत्व मीडिया में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हेट क्राइम नामक शब्द ज़्यादा चर्चा में है। हेट क्राइम जो शब्द है वह बिहार कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने दिया है। नाम है अफजल अमानुल्लाह। बिहार सरकार में विभिन्न बड़े पदों पर रहे अफजल अमानुल्लाह इन दिनों पूरे बेचैन हैं और कह रहे हैं कि हेट क्राइम के कारण भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक कथित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वे बेचैन हैं, उनके अंदर में डर है, भय है। और ऐसा कहते हुए वे यह भूल जाते हैं कि भारत में संविधान भी है, एक ऐसा संविधान जो सबकी सुरक्षा, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देती है। आइए सुनते हैं अफजल अमानुल्लाह साहब का एक वीडियो जिसमें वे क्या कहते हैं भारत के संविधान के बारे में। साथियों, आज हम हेट क्राइम्स पर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे अपराध और जुर्म जो कि नफरत पर आधारित है, जो नफरत के कारण जो किए जाते हैं और जो झूठ और अफवाह और सच्चाई को बिना जाने हुए वो क्राइम्स किए जाते हैं। और नफरत की आग का जो काला धुआं है वो इतने सारे लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में वो पोल्यूट कर गया है, उसको प्रदूषित कर गया है और उसी से वो नफरत पैदा होती है, उसी से ये सब हेट क्राइम सब निकलता है। चाहे वो दंगा हो, चाहे वो सांप्रदायिक हो, जातीय हो, दलितों पर अत्याचार हो, भेदभाव हो, मारपीट हो, आग लगी हो, जान माल की क्षति हो, हर प्रकार का ये दिक्कत होता है। तो हेट क्राइम्स बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इसके बारे में सोचना और इस पर कुछ कार्रवाई करना। अफजल अमानुल्लाह साहब फिलहाल अवकाश ग्रहण करने के बाद भी बैठे हुए नहीं हैं। रेरा जैसे महत्वपूर्ण संगठन के अध्यक्ष पद पर हैं। ये कहते हैं कि हेट क्राइम के कारण भारत की जो समाज की जो ताना बाना है वह ध्वस्त होने जा रही है। मुसलमान असुरक्षित हैं, ऐसा कहते हुए कहते हैं कि भारत में जो हिंदू हैं वे 80% हैं और मुसलमान 14% हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं, एक आईएएस अधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जब वो डाटा कहते हों, जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हों, तो सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। भारत में भी हिंदुओं की जनसंख्या 80% से भी कम हो गई है और जनसंख्या का जो वृद्धि दर है 0.7% कम हो गया है पिछले जनगणना के अनुसार। वहीं मुसलमानों की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें 0.8% का इजाफा भी हुआ है। खैर, आंकड़े की बात अलग है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। लेकिन अफजल अमानुल्लाह साहब जो है अपने वक्तव्य के माध्यम से जो क्रांति का आह्वान करते दिख रहे हैं वह वास्तव में क्रांति नहीं है, बल्कि वह कहीं न कहीं भारत के संविधान को लेकर के एक विभ्रम की स्थिति पैदा करने वाली बात हो रही है। कहते हैं उनके ही शब्दों में, संविधान सुरक्षा कवच था, वो चिथड़े हो रहे हैं। और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है। ऐसा कहते हुए शायद उन्होंने CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ओर इशारा किया है। यदि एक्ट बन गया तो वह एक्ट संविधान का एक हिस्सा ही हो गया और हमारे भारत के संविधान में जो परिवर्तन होते हैं उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जिसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे संविधान का हिस्सा ही माना जाना चाहिए। दोस्तों, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं मुसलमानों की दिशा पर। कुछ सालों से मुसलमान इस देश में 14% है, लेकिन 14% है, लेकिन अपने आप को असुरक्षित और बेसहारा महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देश के
जो 81% बहुसंख्यक समाज है वो चुप्पी साधे हुआ है, और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कानून जो सभी को सुरक्षा कवच दिए हुआ है, जो सहारा है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो सुरक्षा कवच सबका चिथड़े चिथड़े हो गया है। माने इसमें क्या किया जाए कि कैसे किया जाए ये आपको सोचना होगा। हाल में घटनाएं घटी हैं जिससे ये भी साबित हो रहा है कि कई जगह पर प्रशासन और पुलिस वो पक्षपात कर रही है, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिन पर अत्याचार हुआ है उनको प्रताड़ित कर रही है। तो इस पर सोचना है। हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1942 में या 42वें संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था और उसमें सेकुलरिज्म शब्द डाला गया था। भले ही सेकुलरिज्म का अर्थ उसमें बाद में जब उसका हिंदी अनुवाद किया जाने लगा तो उसको लेकर के कई विमर्श चले थे, और उसमें कहा गया था कि सेकुलरिज्म जो शब्द है उसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता हो ही नहीं सकता है, बल्कि पंथ निरपेक्षता हो सकती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान में परिवर्तन करने के साथ साथ उसकी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सीएए जो है परिवर्तन हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि है, उसका इतिहास है, और भारी संख्या में जो लोग, पहले भारत विभाजित नहीं था, पाकिस्तान जिसको आज हम कहते हैं वह भारत का अभिन्न अंग था, हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं वह भी भारत का अभिन्न अंग था। यहां पर अंग्रेजों द्वारा जो सिद्धांत प्रतिरूपित किए गए और उसको लेकर के यहाँ के जो कथित विद्वान हैं उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते चले गए, और वह सिद्धांत था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। मतलब दो संप्रदाय के मानने वालों का राष्ट्र अलग अलग हो सकता है, ऐसी मान्यता जो है, ऐसी पब्लिक परसेप्शन जो है, जन अवधारणा जो है विकसित की गई थी। और उसी प्रकार की जन अवधारणा जब सीएए जो परिवर्तन हुआ है भारत के संविधान में, उसके आधार पर उसी प्रकार की जन अवधारणा को फिर से आरोपित करने का एक प्रयास, एक बौद्धिक विमर्श, एक नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है। वह नैरेटिव अफजल साहब के इस वक्तव्य में जो वीडियो संदेश में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वो बात तो कहते हैं भारत की, वो बात करते हैं घृणा के आधार पर जो समाज में विद्वेष नहीं फैलाने की, लेकिन वो जो बातें जो कह रहे हैं वह आधार दे रहा है उस जन अवधारणा को जो भारत को स्पष्ट विभाजित करने की ओर ले जाता है। इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। अकबर अफजल अमानुल्लाह साहब का कोई एक वीडियो नहीं है। एक वीडियो हो तो माना जा सकता है कि किसी आवेश में, किसी मनोवेग में या किसी मनोदशा में उन्होंने कुछ अपनी व्यथा को व्यक्त कर दिया है। अफजल अमानुल्लाह साहब के इस प्रकार के कई वीडियो लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे एक एजेंडा के तहत कार्य कर रहे हैं और एक पब्लिक परसेप्शन बनाने का प्रयास उनका जारी है। इसका तो विरोध होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का पब्लिक परसेप्शन बनाने का जो प्रयास यदि जारी रहा तो बाद में चलकर के भारत के लिए एक खतरनाक सामाजिक विद्वेष का माहौल तैयार किया जा सकता है, हो सकता है। अफजल अमानुल्लाह साहब राजनीतिक कारणों से, जो राजनीति में तो अभी तो बिल्कुल एक ही होता है, एंड जस्टिफाई द मीन्स, हमें उद्देश्य प्राप्त करना है, वोट बैंक तैयार करना है, उस दृष्टि से अफजल अमानुल्लाह साहब शूट करते हों। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तुष्टीकरण की बातें तो होती रही है, लेकिन तुष्टीकरण की बात को आगे चलाते चलाते अफजल अमानुल्लाह साहब के अंदर में जो बैठे हुए जो सांप्रदायिक सोच है वह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है, और यह एक विष बेल बन करके समाज को विद्वेषित करे, समाज में फिर से एक कटुता का वातावरण तैयार करे। इसके पहले ही इनके इस विमर्श को लेकर के समाज में स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया गया है। उनके एक एक बिंदु का अध्ययन करने के बाद हम उनकी बातों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। पहला उदाहरण, आप अपनी आंख बंद करके उसका सोचिए कि एक किसान जो गाय पालता है और दूध बेचता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है,
वो अपने बच्चे के साथ जाता है पशु मेला में, जानवरों के हाट में एक गाय खरीदता है और बाज़ाब्ता रसीद लेकर के वो वापस आता रहता है और बहुत खुशी है कि अब हम लोग का आमदनी बढ़ेगा, हम लोग का जीवन स्तर बढ़ेगा, इसका दूध बेचेंगे, अच्छी गाय खरीदता है। और रास्ते में कुछ लोग इसकी दाढ़ी और इसकी लुंगी देख करके इसको पीटना शुरू कर देते हैं, दोनों बाप बेटे को, और हल्ला करते हैं कि ये तस्कर है, ये गाय को काटने जा रहा है, ये रसीद दिखा रहा है कि हम रसीद है, ये मेरा घर यहाँ पर है, मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, हम यही काम करते हैं, दूध बेचते हैं, लेकिन उसको पीट के मार दिया। और सारा समाज चुप रहा, खामोश रहा। वो बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर के उत्पन्न स्थिति की, और बात करते करते कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के विरोध में एक सामाजिक विद्वेष का वातावरण तैयार किया जा रहा है। ऐसा कहने का आधार उनका तबलीगी जो मूवमेंट है, तबलीगियों के द्वारा जो फैलाने का जो प्रयास किया गया है कोरोना वायरस को लेकर के, जब लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है तो कहा जाता है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, जितने जो स्थान है, सांप्रदायिक स्थान हो या सामाजिक स्थान हो, वहां से भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अलग अलग हट जाए। लेकिन दिल्ली में जब पाया गया कि मरकज में हजारों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं, और वहां से स्थिति जब भयावह बनने लगी तब कार्रवाई होती है और वहां से लोगों को निकाला जाता है, सब जगह भेजा जाता है। और इसी बीच वहां के मौलाना का संदेश आता है कि यदि मस्जिद में आता है कोई पुलिस वाले खाली कराने की बात करते हैं तो मत जाओ, ये अल्लाह की कृपा है, अल्लाह का अजाब है। तो अल्लाह का आवाज है, अजाब है। और उसी प्रकार की बात कहीं न कहीं अपने नैरेटिव में अफजल अमानुल्लाह भी कह रहे हैं कि यह अल्लाह का दिया हुआ एक दंड है, अजाब है। तो दंड है तो दंड सभी भुगते, और ऐसा मान करके हम लोग मौन रह जाए, चुप रह जाए, विज्ञान को दरकिनार कर दें। एक आईएएस अधिकारी के मुख से इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसका बड़ा गलत संदेश जाएगा, क्योंकि आज भी समाज में लोग मानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह विज्ञान सम्मत बात करता है। अफजल अमानुल्लाह साहब अवकाश प्राप्त ग्रहण कर लिए हैं, अभी वो आईएएस के पद से हट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रेरा के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। इस प्रकार उनके द्वारा कही गई बातों का एक असर होता है, और इसे बिल्कुल अल्लाह का अजाब कह करके और इस प्रकार की स्थिति को, इस प्रकार के भीड़ भाड़ करने वाली मनोवृत्ति की करके सुरक्षा कवच के तौर पर यदि वो कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से निंदनीय है। और यह बिल्कुल निंदनीय ही नहीं है, बिल्कुल इस प्रकार के वक्तव्य की भत्सना होनी चाहिए और इसे बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उनके इस प्रकार के वक्तव्य का असर समाज पर बुरा पड़ने वाला है। अरे बेचारा जो निरीह प्राणी मरा है, कुछ तो करवाइए, पकड़वाइए, जो लोगों ने किया है उसको पकड़वाइए। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग क्यों चुप हो रहे हैं इस सब पर? तीसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं कि राजधानी में राइट्स होता है, अफवाह पर राइट्स होता है, और उसमें कई निरीह प्राणी मारे जाते हैं, दोनों तरफ से, दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं। क्यों? और आज तक हम लोग को ये नहीं बताया गया है कि कितने लोग मारे गए, कौन कौन लोग मारे गए, क्या हुआ है। ठीक से न उसका कुछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब नफरत की वजह से हुआ है। नफरत की वजह से एक आदमी का खून खून होता है, दूसरे आदमी का खून पानी होता है। अमानुल्लाह साहब कहते हैं कि बिहार में जो आते हैं, कितने लोग आए, इनसे कितना संक्रमण हुआ, यह तो बहुत बात बिल्कुल स्पष्ट है। मुंगेर का ही एक उदाहरण ले लीजिए, जहां भी तबलीगी समाज के लोग गए, तबलीगी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग गए, जो मरकज में गए थे, वहां से वहां उन जगहों पर फैलाव हुआ है कोरोना वायरस का। ये तथ्य है, ये सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं अमानुल्लाह साहब? इस तथ्य को स्वीकार करके आप उस समाज को जो बिल्कुल उद्वेलित हो जाता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है,
तो उस समाज के वो का मार्गदर्शन करते, स्पष्ट बात करते हैं। मुंगेर जैसी घटनाएं सासाराम में भी कई ऐसे स्थान मिले हैं, इस प्रकार से पटना में भी मिले हैं कि मरकज से आने वाले जो लोग हैं कहीं गए हैं तो संक्रमण फैला है। इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए था, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था। आप भारत के नागरिक हैं और भारत के सम्मानित नागरिक हैं। भारत में जो सबसे जो प्रतिष्ठित जो सेवा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप अधिकारी रहे हैं, फिर आप इसी गैर जिम्मेदाराना बात क्यों कर रहे हैं? आपके कहे हुए बातों का असर पड़ता होगा। आज तक हम लोग को बताया नहीं गया कि आखिर टोटल में तबलीगी जमात वाले कितने लोगों ने कितने को संक्रमित किया। केवल बिहार सरकार का एक आंकड़ा हम लोग के पास आया है, जो 4 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक कहते हैं बिहार सरकार कि उन्होंने 82 लोगों को, जो तबलीगी वाले थे जो आए थे, 82 लोगों को सबको टेस्ट किया और सबका टेस्ट नेगेटिव निकला, माने कोई उसमें संक्रमित नहीं था। अमर साहब कहते हैं कि पालघर की घटना का भी वर्णन करते हैं, लेकिन पालघर की घटना का वर्णन करने के साथ में कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि वहां हिंदू और हिंदू के बीच बात थी, ऐसी बात नहीं है। वहां जो पालघर की स्थिति है वहां हिंदू नहीं बल्कि मिशनरियों की बात है। पालघर में जिसको आप कहते हैं रोहिंग्या, वहां के लोग भी रह रहे हैं और इस प्रकार से वहां जो भारत विरोधी और हिंदू धर्म, सनातन धर्म विरोधी जो माहौल बनाया गया है, उसी का परिणाम हुआ है साधुओं का वध किया जाना। क्योंकि साधु चिल्ला रहे थे हम साधु हैं, और इसके बाद जो वहां जो उस मौके पर, उस स्थान पर जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उसको यदि सामने लाया जाए, जांच के अधिकारियों के सामने बातें आ चुकी है, तो बात स्पष्ट हो जाती है कि वहां जो नैरेटिव, जिस प्रकार के नैरेटिव किए गए थे, तैयार किए गए थे, वो तो थे। अब आप बात करते हैं, अब मीडिया का तो कुछ कहना नहीं है। अखबार वालों से पूछा कि भैया तुम लोग क्यों नहीं लिखते हो, उजागर करते हो, तो हम लोग लिखेंगे तो सरकार का एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा, हम लोग तो मारे जाएंगे और जितने रिपोर्टर्स हैं सबकी नौकरी चली जाएगी, मैनेजमेंट खा जाएगा कि जो लिखा है उसकी गर्दन कट गई। नहीं लिखता है। टीवी वाले तो 4 कदम आगे हैं, पैसा देते हैं, दाढ़ी टोपी पहन के लाते हैं, पैसा देते हैं 10 से 20 हज़ार रुपया कि तुम ऊट पटांग बोलो और गाली सुनो और हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाओ। कहा जा रहा है कि ये बीमारी मुसलमानों की बीमारी है, यह भी गलत है। भारत के अंदर में, बिहार के अंदर में लोग कह रहे हैं कि यह बीमारी चीन से फैला। इतने लोग गलत नहीं है, इतने लोग अफवाह उड़ाने वाले नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि यह बीमारी चीन से आया और चीन से आने के बाद में यह फैल चुका है। हाँ, इसमें जो तबलीगी मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, मरकज के जो लोग हैं, उनका व्यवहार अनुकूल नहीं रहा, सहयोगात्मक नहीं रहा, और यह बात सही है कि उनके कारण भी इस रोग का फैलाव हुआ है। इसे तो आपको स्वीकार करना चाहिए था, चाहे वो किसी समाज के हो। आप देखिए अभी जो भूखमरी हुई है, जो ये लॉकडाउन की वजह से कितने सारे लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इतने सारे लोग बिना भेदभाव के सबको खाना खिला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसमें खास करके गुरुद्वारा वालों का इतना अच्छा काम किया है, साईं बाबा के भक्तों का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो वो भाईचारा इधर क्यों नहीं आ रहा है? इसे स्वीकार करके और आप आगे बढ़ते। आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार के, किस प्रकार के मुसलमानों को यहाँ सम्मान मिलता है? कबीर की तरह, कबीर की परंपरा के बनिए। कबीर एक तरफ कहते हैं, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ मूला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो आपकी बात तभी सुनी जाएगी, सभी तभी सुन पाएंगे जब आप दोनों पक्षों की बात करते हैं। आप एक पक्षीय मत होइए। यदि आप एक पक्षीय होकर के कुछ बात कहते हैं तो इसका गलत परिणाम होगा, और यह देश आपका भी है, यह समाज आपका भी है। आप लाख कहते रहें कि हम अरब से हैं, लेकिन आप भारत से जुड़े हुए हैं, और इस भारत में रहने वाले मुसलमान सभी अरब से नहीं आए हैं। किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन्होंने मजहब बदला है, धर्म नहीं बदला है। भारत के अंदर में धर्म का अर्थ होता है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म मजहब भी नहीं है, धर्म संप्रदाय भी नहीं है,
धर्म तो सबको समाहित करता है और भारत की जो सनातन धर्म है वह सभी धर्मों की मूल जननी है और इसी धर्म से तत्व को लेकर के लोगों ने अपना संप्रदाय खड़ा किया है। इस प्रकार की दृष्टि आप रखें तो भारत का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग सब अगर चाहेंगे तो ये जरूर नफरत खत्म होगी। और दूसरा शेर जो आपको आखिर में हम बता रहे हैं कि ये बात सच है कि अंधेरों का बोलबाला है, ये बात सच है कि अंधेरों का बोलबाला है, मगर यकीन करो सूरज निकलने वाला है। अमानुल्लाह साहब लोगों से अपील करते हैं कि चुपचाप मत बैठे रहिए, फेसबुक पर आइए, ट्विटर पर आइए और सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से आइए और क्रांति करिए। तो क्रांति किस प्रकार का? क्या इन्हीं प्रकार के अधकचरी बातों को सामने ला करके और सामाजिक विद्वेष का माहौल बनाने का? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अमानुल्लाह साहब कहते हैं कि आजकल लोग अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जियां मत लो, फल मत लो। हो सकता है कहीं सिर्फ वे लोग हों इस प्रकार की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो यह भी आया है कि मुंबई में बड़े बड़े जो मॉल हैं मुसलमानों के, वहीं से जाकर के मुसलमान कपड़ा ले रहे हैं और बगल में ही हिंदुओं की जो दुकानें हैं वहां से नहीं ले रहे हैं। अमानुल्लाह साहब को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और यह भी कहना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय के लोग हों, भारतीय हैं, जहां उचित मिले, जहां अच्छा लगे, अच्छे जगहों से सामान खरीदिए, उसमें संप्रदाय का ध्यान मत रखिए। अफजल अमानुल्लाह के और सारे वीडियो हैं, उनको भी लेकर के हम सामने आएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि जो अभी तक हमने जो वीडियो देखे हैं उन सभी वीडियो का लक्ष्य एक ही है कि मुसलमान पीड़ित है, पीड़ित बता करके और लोगों के बीच में एक विचित्र तरीके का एक नैरेटिव सेट करने का यह प्रयास कतई उचित नहीं है। इस प्रकार के वीडियो और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वच्छ समाचार। जल्द ही हम इस प्रकार के जितने जो वीडियो हैं, जो अफजल अमानुल्लाह का हो या और अन्य लोगों का हो, उनके साथ हम आपके सामने आएंगे और उसका पोस्टमार्टम करके सामने दूध का दूध, पानी का पानी करते हुए, ताकि हमारे भारत माता परम गौरव को प्राप्त करे। हमारे भारत में सभी जो रहने वाले भारतीय हैं, संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि अलग होगी। हम सभी एक बगीचे के फुलवारी के फूल हैं, पौधे हैं और सब मिल करके भारत को फिर से सशक्त विश्व में स्थापित करेंगे। इस प्रकार की सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे समय में जब बिल्कुल कई प्रकार के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, नए नए आख्यान सेट किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जो आगे चल करके कहीं न कहीं भारत के अंदर में भारत के नागरिकों के बीच में मतभेद पैदा करेंगे, मनभेद पैदा करेंगे और टकराव की स्थिति लाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के बौद्धिक या इस प्रकार के जो भी विमर्श हैं, उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसकी जो वास्तविकता है, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि लोग पहचान सके कि कौन क्या कर रहा है, किसका उद्देश्य क्या है। देखते रहिए स्वच्छ समाचार। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद।